मत्स्यावतार। पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था में उनके मुख से निःसृत वेद को हयग्रीव दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्यावतार लिया। तक मनु नामक राजा से कहा कि 7वें दिन प्रलयकाल आने पर समस्त बीजों तथा वेदों के साथ नौक पर बैठ जाएं। उस समय सप्तर्षि के भी आ जाने पर भगवान ने महामत्स्य के रूप में उस नौक को उन सबके साथ अनंत जलराशि पर तैराते हुए उन सबको बचा लिया। पश्चात हयग्रीव को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। 66 कूर्मावतार। असुरराज बलि के नेतृत्व में असुरों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासन च्युत कर देने पर भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा, और जब मंथन के समय मथानी मंद्राचल डूबने लगा तो कूर्म कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 67 वराहावतार। वराहावतार में भगवान विष्णु ने महासागर रसातल में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। 68 वही भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध भी किया था। 69 नरसिंहावतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भगवत भक्तों पर भीषण अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसने उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल होकर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। वामनावतार। प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से माता अदिति के प्योव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधारकर 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नापकर तीसरा पग रखने के लिए बलि द्वारा अपना सिर दिए जाने पर उसे सुतल लोक भेज दिया। 71 परशुरामावतार। अन्याय क्षत्रियों और विशेषतः हयवंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। 72 ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया था और पिता के प्रसन्न होकर वर मानने के लिए कहने पर पुनः माता को जीवित करवा लिया था। अत्याचारी कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन के 1000 हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला था और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता को बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उन सबका वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 कुंड भर दिए थे। फिर यज्ञ करके सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। 73 रामावतार। इस विश्वविश्रुत अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पौत्र एवं मुनि व विश्रवा के पुत्र रावण, जो कुयोगवश राक्षस हुआ, 74 के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यावर्त को अन्याय राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। यह विशेष ध्यातव्य है कि मानव मात्र की प्रेरणा के लिए उच्चतम आदर्श स्थापना का ये कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। राम कथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में ही चित्रित है। युद्धादि के समापन के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्म मानकर उनकी स्तुति करते हैं, तब भी वे कहते हैं, अर्थात मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ, हे भगवंत ब्रह्मा, वह सब आप ही मुझे बताए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही, पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है, और जो प्रेरणा इससे मिलती है वह स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म मानते हुए लीला करने से, जैसा कि बाद की रामायणों में वर्णित है, कभी नहीं मिल